हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 इन 2024। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है Realme C53। इस मोबाइल फोन में Android 13 देखने को मिलता है और अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ IPS LCD 6.7 इंचेस के साथ आती है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ हमें यूनिसॉक टाइगर T612 प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर 8GB रैम और 256 स्टोरेज देखने को मिलती है। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जो 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 0.3 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा दिया गया है। और अब अगर इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और अगर इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड दिया गया है और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो है 8,999। और अब नंबर 2 पर हमारे पास जो आता है वो है Vivo Y18। इस मोबाइल फोन में Android 14 सॉफ्टवेयर दिया गया है। इस मोबाइल फोन में हमें IPS LCD 6.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और इसी के साथ इसमें MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर दिया गया है और इसमें 8GB रैम 256 स्टोरेज के साथ आती है। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 0.08 मेगापिक्सल ऑक्सीजन लेंस है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 15 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड दिया गया है और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो है 8,999। और अब नंबर 3 पर हमारे पास जो आता है वो है Samsung Galaxy F14। इस मोबाइल फोन में Android 13 सॉफ्टवेयर दिया गया है और यहाँ PLS LCD 6.6 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ हमें Exynos 1330 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसी के साथ यहाँ 6GB रैम 128 स्टोरेज के साथ आती है। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा दिया गया है। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो यहाँ हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 25 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर इसके फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड दिया गया है और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो है 12,999। और अब नंबर 4 पर हमारे पास जो आता है वो Xiaomi Poco C65। इस मोबाइल फोन में Android 13 सॉफ्टवेयर दिया गया है और यहाँ IPS LCD 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर दिया गया है और ये मोबाइल फोन 8GB रैम 256 स्टोरेज के साथ आता है। और अब अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा दिया गया है। और अब अगर इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और इसके फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड दिया गया है और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो है 6,999। और अब नंबर 5 पर हमारे पास आता है Xiaomi Poco M6। इस मोबाइल फोन में Android 13 सॉफ्टवेयर दिया गया है और यहाँ IPS LCD 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ MediaTek Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर दिया गया है और इसी के साथ ये मोबाइल फोन 8GB रैम 256 स्टोरेज के साथ आता है। और अब अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 0.08 मेगापिक्सल ऑक्सीजन लेंस है। और अब अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर इसके फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड दिया गया है और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो 8,999। और अब नंबर 6 पर हमारे पास आता है Realme 10। इस मोबाइल फोन में Android 12 सॉफ्टवेयर दिया गया है और यहाँ पर सुपर एमोलेड 6.4 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर दिया गया है और इसी के साथ ये मोबाइल फोन 8GB रैम और 256 स्टोरेज के साथ आता है। और अगर इसके कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा दिया गया है। और अब अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर इसके फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड दिया गया है और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो 11,890। और अब नंबर 7 पर हमारे पास आता है Xiaomi Poco M6 Pro 5G। इस मोबाइल फोन में Android 13 सॉफ्टवेयर दिया गया है और अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमें IPS LCD 6.7 इंचेस के साथ मिलती है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 प्रोसेसर दिया गया है और इसी के साथ ये मोबाइल फोन 8GB रैम 256 स्टोरेज के साथ आता है। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा दिया गया है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड दिया गया है और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो है 9,999। और अब नंबर 8 पर हमारे पास आता है A18। इस मोबाइल फोन में Android 13 सॉफ्टवेयर दिया गया है और अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमें IPS LCD 6.5 इंचेस के साथ
मिलती है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर हमें MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये मोबाइल फोन 4GB रैम और 128 स्टोरेज के साथ आता है। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा दिया गया है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 19 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो है 9999। और अब नंबर 9 पर हमारे पास आता है Tecno Spark 20। इस मोबाइल फोन में Android 13 सॉफ्टवेयर दिया गया है। और अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमें IPS LCD 6.6 इंचेस के साथ मिलती है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर हमें MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये मोबाइल फोन 8GB रैम और 256 स्टोरेज के साथ आता है। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 0.08 मेगापिक्सल ऑक्सी लेंस दिया गया है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड मिलता है। और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो है 9999। और अब नंबर 10 पर हमारे पास आता है Itel P55 5G। इस मोबाइल फोन में Android 13 सॉफ्टवेयर दिया गया है। और अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमें IPS LCD 6.6 इंचेस के साथ मिलती है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर हमें MediaTek Dimensity 6080 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये मोबाइल फोन 6GB रैम और 128 स्टोरेज के साथ आता है। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा और 0.08 मेगापिक्सल ऑक्सी लेंस दिया गया है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर हमें जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड मिलता है। और जो इसकी इंडियन प्राइस है वो 8999। तो ये थे हमारे 10 बेस्ट मोबाइल फोन जो कि आपको अंडर 10,000 में मिल सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।